उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ जुल्म करेगी ये सरकार, उसके साथ हम खड़े हैं। मौलाना आज़ारी साहब के साथ तो है ही, लेकिन हर उस व्यक्ति के साथ हम। उन्हें क्या कहा कि 17 करोड़ मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर पे से विश्वास उठ चुका है। 17 करोड़ मुसलमानों का, 17 करोड़ जो मुसलमान हैं हमारे, उनको जो है डरा करके धमका करके रखने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी पहचान को छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके आदमी हैं क्या? यानी कि सच कहना, अगर मेरा सपोर्ट करना है तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमारा नेता सच बोलता है। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता सच की राह पर चलना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरे दिन ही मौलाना आज़ारी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये सरकार आईना दिखाने का काम कर रही है हमें कि तुम चाहे जितना चिल्ला लो, जो हमारी मर्जी, हम चुनावी लाभ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ पंडित मनमोहन जागमा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी का जो बयान आया, उसके बाद से लगातार जो है गहमा गहमी है उनकी गिरफ्तारी की। लेकिन जिस तरह से जूनागढ़ में उनका जो बयान आया था कि हमें छेड़ो नहीं, करबला का मैदान बाकी है, आज कुत्तों का शोर है, हमारा दौर आएगा, तो क्या आप भी मान रहे हैं कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया कि कुत्ता जो है हिंदुओं कह रहे हैं? वो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो है हमेशा चुनावी फायदा देखते हैं। मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है और आपकी पार्टी और आप जो है मौलाना अजहरी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं। हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ जुल्म करेगी ये सरकार, उसके साथ हम खड़े हैं। मौलाना आज़ारी साहब के साथ तो है ही, लेकिन हर उस व्यक्ति के साथ हम। ये कहाँ से अच्छी बात थी कि वारिस पठान जो है थाने में पहुंच गए? वाह, अरे भैया, हम नेता आदमी हैं, राजनीति करते हैं, तो हम घास काटेंगे, बकरी चराने जाएंगे? जब भी लोगों पे जुल्म होगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहचान है ये कि जब भी किसी पे जुल्म होगा और जहां हमारा नेता और कार्यकर्ता होगा, उसके साथ खड़ा मिलेगा। तो मतलब एक तो जो है असदुद्दीन ओवैसी पिछले हफ्ते कहते हैं संसद के अंदर कि मुसलमान के अंदर अविश्वास का क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? और दूसरी तरफ इस तरीके के बयान क्या गलत कहा उन्होंने इधर कहा और इधर सरकार ने दिखा दिया कि हाँ है। उन्होंने क्या कहा कि 17 करोड़ मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर पे से विश्वास उठ चुका है। 17 करोड़ मुसलमानों का, 17 करोड़ जो मुसलमान हैं हमारे, उनको जो है डरा करके धमका करके रखने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी पहचान को छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। कहाँ तक गलत कहा? क्या जो मस्जिद को बुलडोजर फेरा गया इसी दिल्ली के अंदर में, 600 साल पुराना मस्जिद है, वो एक ऐतिहासिक है वो, और उस पर बुलडोजर चलाने से पहले ये सरकार नोटिस देना भी वाजिब नहीं समझ रहा हो, तो इसे आप क्या कहेंगे? तानाशाह नहीं कहेंगे, डराना नहीं कहेंगे? और हिंदुस्तान के बेहतर पार्लियामेंट मेंबर, जिनको बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिलता हो, उनके कहने के दूसरे दिन ही मौलाना आज़ारी साहब को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये सरकार आईना दिखाने का काम कर रही है हमें कि तुम चाहे जितना चिल्ला लो, जो हमारी मर्जी, हम चुनावी लाभ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप भी चुनावी लाभ के लिए संसद के अंदर खड़े होके ये बोलते हैं कि मुसलमानों में विश्वास नहीं है? आप भी तो चुनावी 24 तो आपके पास चुनावी लाभ, देखिए, लड़ना चाह रहे हैं। हम चुनाव लड़ना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे हैं कि लाशों पे हम राजनीति करें। हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि जो कमजोर है हमारे देश में, उसको हम मजबूत कर लें, उसको ताकत दे दें, उसको अधिकार कैसे मिलेगा उसके बारे में हम उससे बात करेंगे, उसको समझाने का काम करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो हो रही है जिसमें जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी एक वीडियो है पुराना, जिसमें वो बीजेपी और कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा पीछे किया है। गलत तो नहीं कहा उन्होंने, और वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके आदमी हैं क्या? यानी कि सच कहना, अगर मेरा सपोर्ट करना है तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमारा नेता सच बोलता है। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता सच की राह पर चलना पसंद करते हैं, कभी लाई लपटाई नहीं रखते, झूठ की खेती नहीं करते। और अगर मौलाना साहब ऐसा कहा है तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि आज जो देश की स्थिति ऐसी है, अगर नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ढोलमुल नीति की वजह से ही आज हम सब इसका दंश झेल रहे हैं। तो आखिरी सवाल ये है, तो क्या जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी जो भड़काऊ भाषण दिया था उन्होंने, ठीक है, उसको अपने पार्टी का आपने फ्लोर लीडर बना दिया, क्या सलमान अजहरी को भी जो आप नेता बनाएंगे?
देखिए वो मुफ्ती हैं, हाँ। इमामत करते हैं वो, हाँ, उनका काम है इमामत करना। हम पॉलिटिशियन हैं, हमारा काम है पॉलिटिक्स करना। लेकिन इमामत करने वाले को भी लोकसभा ये अधिकार है, ये अधिकार दिया है। हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मणों को भी राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, वैसे ही मौलानाओं को भी राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, सच और गलत बताने का अधिकार है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कई शंकराचार्यों ने मुखर होकर के उस विरोध करने का काम किया। तो अगर वहाँ गलत है तो विरोध करना पंडित को भी बनता है, विरोध करना इमाम को भी बनता है।